इस पे जो नवनीत जी ने बोला है कि तारीफ करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, तो और इन्वेस्टर का, तो मैंने थोड़े दिनों पहले एक स्टडी की थी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उन्होंने कितना अल्फा जनरेट किया था, तो नंबर 18 से 22,000 करोड़ के आसपास आ रहा था एक्सेस रिटर्न कंपेयर टू इंडाइस। 18 से 22,000 करोड़ एक्स्ट्रा बना के इन्वेस्टर को दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 सालों में। अच्छा, एक सिर्फ 2 साल की बता रहे? 2 साल की बात है। क्या बात है। तो ये है एक्सेस रिटर्न, इन्वेस्टर के जेब में गया पैसा वो, एंड दैट इज आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो कभी कभी सवाल उठता है नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या करता है, फंड मैनेजर क्या करता है, ये काम किया। अब अभी उसके मुकाबले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट देख लो। एब्सोल्युटली सही बात है। तो कितना ज्यादा गुना पैसा बना के दिया इन्वेस्टर का। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अब सवाल विजय मंत्री साहब से और अमित शाह जी दोनों से ये है कि 370 सीट पे विजय जी आप कौन से फंड रिकमेंड करते हैं, और अभी 300 सीट पे कौन से करेंगे? और अमित शाह जी आपके लिए वही सवाल स्टॉक्स को लेकर है। तो मेरा तो 370 चाहे कांग्रेस आती चाहे बीजेपी आती, कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं करते। कोई भी आता है, डजंट मैटर। आज 370 कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर, बिकॉज मेगा ट्रेंड क्या है, मेगा ट्रेंड पकड़ो आप, 5-7% की अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, कोई एक दिन के गेन से। क्योंकि मैं आपको डेटा देता हूँ कि 30 साल का वर्स्ट म्यूचुअल फंड में 45 गुना पैसा बना, वर्स्ट म्यूचुअल फंड में 45 गुना पैसा बना है। सबसे खराब जो था, सबसे खराब था। अच्छा, अभी आप उसमें 5%, 60%, 8% जोड़ते रहो, घिसाते रहो, मतलब कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो मेगा ट्रेंड क्या है? मेगा ट्रेंड मुझे लगता है हेल्थ केयर इंडिया में मेगा ट्रेंड है बहुत बड़ा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों रिवाइव होगा, उसका कारण चीप लेबर, पीएलआई, ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। पहली बार यूएस में जो पिछले 20-30 सालों से आधा टका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की बात कर रहे थे, अभी 10% सीएजीआर की बात कर रहे हैं अगले 5-10 सालों में। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होगी? आप सोलर रिन्यूअल से कितनी जनरेट कर सकते हो? कोल किसके पास है? आज इलेक्ट्रिसिटी बड़े लेवल पे कौन कंट्री जनरेट कर सकती है? इंडिया और चाइना। और चाइना को लीवे ज्यादा देना चाहता नहीं। अब वियतनाम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट की एप्पल से कि प्लीज रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो मेगा ट्रेंड मैन्युफैक्चरिंग है, और जैसे प्रशांत ने बोला बीएफआई सेगमेंट ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ, और मेरा तो एक ये पिछले 4 महीने से 5 महीने से ही ट्रेंड है, यहाँ पैसा डालो और कंसिस्टेंटली पैसा डालो। और कंज्यूमर ड्यूरेबल एफएमसीजी ने हमारे जो हमने रिस्टॉक म्यूचुअल फंड रिकमेंड किए उनमें 3-4 नाम हमने सजेस्ट किए, उसके अंदर उसमें एक पैसे का भी बदलाव नहीं है। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने 2020-21 में पीएसयू इक्विटी फंड में पैसा डालने की बात की, और 2024 में वहां से धीरे धीरे पैसा निकालने की बात, निकालने की बात की है कि यार 3 गुना पैसा बन गया भैया। आप पूरा पीएसयू बास्केट आपको 46 से 50 पी मल्टीपल पे है, तो अर्निंग ग्रोथ आपको 25% सस्टेन करनी पड़ेगी 5-7 साल तक। पॉसिबल भी है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10 टाइम पॉसिबल नहीं लगता है। तो मेरा तो कुछ उसमें इलेक्शन रिजल्ट देख के कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। नो चेंज एट ऑल, क्योंकि मेरे लिए इलेक्शन नॉन इवेंट है, वेरी ऑनेस्टली। बजट भी बड़ा इवेंट है। गलत बुला लिया आपको। 2004 में सब उम्मीद कर रहे थे कि वाजपेयी जी आएंगे। वो रिजल्ट एकदम उलटफेर हो गया। यहाँ तो उलटफेर इतना बड़ा अभी तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ बाजार के अंदर। सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गई सुनने की भाई इनकी इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, क्या क्या इनका फोकस है, और 3 महीने में सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर कर लिए। इनको समझ में आ गया कि यूपीए का फोकस कहाँ रहने वाला है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर। इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट रहेगा, करेंसी में प्रेशर आएगा, तो सारे उन सेक्टर में पैसा डाला म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, और उस पीरियड में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आया। तो वो काम फंड मैनेजर कर लेता है। सरकार की पॉलिसी, आज इन्होंने सही बोला कि हर घर बिजली गई तो क्या हुआ, जब हर घर बिजली जाएगी तो सबसे पहले आप वायर कंज्यूम करोगे, इलेक्ट्रिक स्विच गियर कंज्यूम करोगे। हर घर जल जाएगा तो आप क्या कंज्यूम करोगे? तो आप सरकार की पॉलिसी देखो, वहां क्या जा रही है सरकार, वहां बड़ा मेगा ट्रेंड है। और दूसरा मेगा ट्रेंड 142 करोड़ की जनता का तो है ही है। आम राय की वित्त मंत्री बदलेंगी वो पता नहीं है, क्योंकि आप अगर 237 सीट लेते हो तो 16 टीडीपी की है, 14 जनता दल यूनाइटेड की है, 6 शिवसेना शिंदे की है, 5 पासवान जी की है, फिर जेडीएस की। आपको इनको बांटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में 272 तो है नहीं। अगर ये 250, 240 रहा, 272 थे तब भी बांटी थी। हाँ, लेकिन तो अभी आप साथ में थे, तो अभी ज्यादा थोड़ा उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। अभी रेलवे किसके पास जाएगी, डिफेंस किसके पास जाएगी,
यार रेलवे तो अश्विनी वैष्णव साहब के पास ही रहनी चाहिए। We don't know that. We don't, अभी जैसे बोला I just love him. नीतीश कुमार जैसे वहां से निकल के यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? नंबर तो वही सर, नंबर्स नहीं बदल रहे। नंबर से नंबर उन्होंने numbers जब नहीं बदल 4 करोड़ वोट से लेके 20 करोड़ की वोट में नंबर वही रहे हैं। उतने ही है, ऑलमोस्ट उतने ही है। 237 बीजेपी, हाँ। 99 कांग्रेस, 34 समाजवादी। स्टेट वाइज थोड़ा सा वेरिएशन आया है। अब अगर मार्केट के बारे में देखें ना तो आप देखो कि इस बार मार्केट में ये सपोज आज हम जो करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में गिरावट बोलो उसको, करेक्शन नहीं। चढ़ाव कितना ज्यादा आया था आप देखिए उसके पहले कितना चढ़ाव आया था। कितना इतना सा तो चढ़ा था, मार्केट बहुत चढ़ा। चढ़ता तो हमें कम लगता है, गिरता तो ज़्यादा लगता है। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम है हमारी। गिरता तो ऐसा इतना गिर गया। अब हालत देखो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं तो ग्राउंड पे जाके शो करना पड़ता। आपके साथ भी गया था अभी कोलकाता, 1000 पॉइंट निफ्टी गिर जाता, मंदी मतलब करेक्शन कुछ नहीं होता, मंदी एकदम सीधा मंदी पे आ जाता। कितनी मंदी है, मैं तो कहाँ देखा इन्होंने वैसा हालत। तो ये तो पहली बार नहीं आप देख, लेकिन मैं आपको बता, आई डोंट नो अबाउट द अदर। निफ्टी जब मार्च 2014 में तो 7300-400 था, मार्च 2019 में 11-12 हजार था। बड़ा पैसा। निफ्टी तो 13 से 15% ग्रोथ दिया निफ्टी ने, और वो प्रॉफिट ग्रोथ रही है। और यही समय जब कोई बोलता है ना, पहले बोलते थे कि मेरे को स्मॉल कैप दो, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो जिस दिन नुकसान है उस दिन कोई बोले ना आके तो बात समझ में आती। तो आज ये भी डिसाइड होता है कि कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन एक चीज बताऊं, आज सबसे ज्यादा सुखी, वो सुखी मतलब सब नहीं, कम दुखी कम दुखी, हाँ, कम दुखी लोग वो हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। एनी ना वो थोड़े थोड़े पॉइंटों में ही घटती है, मतलब ज्यादा तमीज से गिरेगा तो तमीज से गिरेगा। मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ कल आज के फंड की कैसे परफॉर्मेंस किया ना, कल आपको लिस्ट भेजता हूँ। करेक्ट। तो तो आपको क्या होता है, आइडिया स्टॉक का तो अब पीएफसी है आपके पास, 25% देखते हैं आपका, तो मतलब ऐसा लगेगा ताला लग गया कंपनी पे, फिर क्या करोगे, डर लगता हो। तो इसीलिए स्टॉक्स में डर ज़्यादा लगता है और बिक भी जाता है इस डर में। लेकिन फंड फिर भी आपके रह जाता है, इवेंचुअली फंड वापस से मजबूत होकर परफॉर्मेंस दे देते हैं। धन्यवाद सर।